तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में एक नगर था जिसका नाम था सिद्धिपुर। यह नगर अपनी असाधारण शिल्पकला और मूर्तिकला के लिए विख्यात था। सिद्धिपुर के हर नागरिक में कुछ न कुछ विशेष कौशल था, पर वे सभी एक ही चीज से दुखी थे, पूर्ति। वे जितने भी उत्कृष्ट कार्य करते, उन्हें कभी संतोष नहीं मिलता था। हर बनी हुई मूर्ति, हर गढ़ी हुई कलाकृति उन्हें अधूरी लगती थी। उनका मानना था कि उनके जीवन का उद्देश्य तब पूरा होगा जब वे ऐसी कलाकृति बनाएंगे जो अमर हो जाए। सिद्धिपुर में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम था दक्षेश। वह अपने समय का सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार था, लेकिन उसकी निराशा सबसे गहरी थी। वह रात दिन काम करता, पर हर बनी हुई मूर्ति को अंत में तोड़ देता, ये कहकर कि इसमें अभी भी प्राण की कमी है। एक दिन दक्षेश ने हताश होकर महादेव की तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं भोलेनाथ एक बुरे मैले कपड़े पहने लकड़हारे के वेश में उसके सामने आए। लकड़हारे ने दक्षेश से पूछा, हे कारीगर, तुम इतनी अच्छी मूर्तियां क्यों तोड़ देते हो? इनमें सौंदर्य, बल और भक्ति सब कुछ है। तुम्हें क्या चाहिए? दक्षेश ने आंसू भरी आंखों से कहा, बाबा, ये सब सुंदर है, पर ये निर्जीव है। मैं चाहता हूँ कि मेरी कलाकृति ऐसी हो जो सदैव पूर्ण हो, जिसे देखकर लगे कि इसे शिव ने स्वयं बनाया है, न कि मुझ जैसे नश्वर मनुष्य ने। लकड़हारे ने एक सूखी हुई और टूटी हुई लकड़ी उठाई जो किसी काम की नहीं लगती थी। उन्होंने दक्षेश को ये लकड़ी देते हुए कहा, यदि तुम पूर्णता की तलाश में हो तो इस लकड़ी से मेरी एक मूर्ति बनाओ। दक्षेश ने देखा कि लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, उसमें जगह जगह दरारें हैं और उसका एक सिरा जला हुआ है। वह हंसने लगा, हे बाबा, ये लकड़ी तो पहले से ही अपूर्ण है, इसमें मैं पूर्णता कैसे ला सकता हूँ? लकड़हारे ने गंभीरता से उत्तर दिया, यहीं तुम चूक गए दक्षेश। तुम केवल सौंदर्य और समरूपता को पूर्णता समझते हो। मैं तुम्हें शिव का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। सच्ची पूर्णता अपूर्णता को स्वीकार करने में है। शिव स्वयं अशुभ भस्म विष भूतगण को धारण करते हैं। उनका निवास शमशान है, जो जीवन की सबसे बड़ी अपूर्णता है, मृत्यु। अगर तुम इस टूटी हुई लकड़ी की दरारों और जले हुए हिस्से को छिपाने की कोशिश करोगे तो तुम असफल होगे। लेकिन अगर तुम इन दरारों को स्वीकार करते हो और इन्हें ही अपनी कला का मूल आधार बनाते हो, तब वह मूर्ति अमर हो जाएगी। लकड़हारे ने आगे कहा, पूर्णता वह नहीं है जहाँ कोई कमी न हो, पूर्णता वह है जहाँ हर कमी को उसका स्थान मिल जाए। इतना कहकर वह लकड़हारा अंतर्धान हो गया और उनके स्थान पर डमरू की हल्की ध्वनि गूंजने लगी। दक्षेश को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने तुरंत उस टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को उठाया। उसने इस बार उसे चिकना करने या दरारों को भरने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने उन दरारों को ही अपनी कला का केंद्र बनाया। उसने दरारों के बीच से होते हुए सर्प की आकृतियां गढ़ी और जले हुए हिस्से को ही तीसरे नेत्र के रूप में तराशा। जब उसने मूर्ति समाप्त की तो वह साधारण नहीं थी। वह शिव के एक ऐसे स्वरूप को दर्शाती थी जो नष्ट हो रहा था, फिर भी दिव्य था। मूर्ति की अपूर्णता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। वह जीवन के हर कष्ट और विकृति को स्वीकार करती हुई मुस्कुरा रही थी। जब सिद्धिपुर के लोग इस मूर्ति को देखने आए तो वे पहली बार स्तब्ध रह गए। उन्हें उसमें कोई कमी नहीं दिखी। उन्हें लगा कि यह मूर्ति जीवित है। उन्होंने देखा कि यह मूर्ति उनके अपने जीवन की अपूर्णताओं, उनकी निराशा, उनके दुख, उनकी असफलताओं को स्वीकार कर रही थी, और इसी कारण यह उन्हें अत्यंत शांत महसूस करा रही थी। दक्षेश ने उस मूर्ति का नाम रखा भग्न सुंदर। उस दिन से सिद्धिपुर के लोगों ने अपनी कलाकृतियों में कमियों को छिपाना बंद कर दिया, बल्कि उन्हें अपनी रचनात्मकता का हिस्सा बनाया। उन्होंने जाना कि शिव का वास्तविक वरदान यह है कि जीवन की हर टूटन, हर दरार में ही सबसे बड़ी सुंदरता और शक्ति छिपी है। दक्षेश की भग्न सुंदर मूर्ति ने सिद्धिपुर में एक क्रांति ला दी। कारीगरों ने अब अपनी कृतियों में दरारों और गांठों को छिपाना बंद कर दिया था। वे जानते थे कि यही शिव का सत्य है, जो टूट गया है वही सबसे अधिक सुंदर है। लेकिन इस नए ज्ञान ने जल्द ही एक नई चुनौती खड़ी कर दी। गांव के कुछ युवा कलाकारों ने इस सिद्धांत को गलत ढंग से समझना शुरू कर दिया। एक युवा मूर्तिकार था जिसका नाम था अविचल। अविचल ने सोचा कि यदि अपूर्णता में ही सुंदरता है तो फिर परिश्रम क्यों किया जाए।
उसने जानबूझकर अपनी कलाकृतियों को अधूरा छोड़ना शुरू कर दिया। उसने पत्थर को ढंग से तराशा नहीं और उन्हें भद्दा ही रहने दिया, ये कहकर कि वह शिव के भग्न सुंदर सिद्धांत का पालन कर रहा है। अविचल ने अपनी सबसे भद्दी मूर्ति बनाकर दक्षेश के पास रखी और गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने इस मूर्ति को जानबूझकर अपूर्ण छोड़ा है। यही सच्ची पूर्णता है, क्योंकि यह स्वीकार करती है कि मैं एक नश्वर कारीगर हूँ। दक्षेश ने अविचल की ओर देखा, फिर मूर्ति की ओर देखा। मूर्ति में न कोई समर्पण था, न कोई कला, वह केवल आलस्य और अनादर का प्रतीक थी। दक्षेश ने शांति से कहा, अविचल, तुमने मेरे ज्ञान को सुना लेकिन समझा नहीं। तुमने शिव के सत्य का अपमान किया है। अविचल अचरज में पड़ गया। लेकिन गुरुदेव, आपने ही तो सिखाया कि अपूर्णता में ही पूर्णता है। दक्षेश ने उसे अपनी पहली टूटी हुई लकड़ी से बनी भग्न सुंदर मूर्ति के पास ले जाकर खड़ा किया। देखो अविचल, जब मुझे ये टूटी हुई लकड़ी मिली थी, मैंने इसे स्वीकार किया, पर मैंने इसे यूं ही नहीं छोड़ दिया। मैंने इस लकड़ी के जले हुए हिस्से और दरारों को छिपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने इन दरारों के भी तर अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा प्रेम उड़ेल दिया। मैंने हर एक दरार को सम्मान दिया और उसे अपनी कला का हिस्सा बनाया। ये भग्न सुंदर है क्योंकि यह लकड़ी पहले से अपूर्ण थी, लेकिन मैंने कार्य को पूर्णता दी। दक्षेश ने अविचल की मूर्ति की ओर इशारा किया। तुम्हारी मूर्ति में अपूर्णता नहीं है, इसमें आलस्य है। तुमने अपनी कला को बीच में छोड़ दिया, ये सोचकर कि शिव उसे अपने आप स्वीकार कर लेंगे। शिव अपूर्णता को गले लगाते हैं, लेकिन वे प्रयास की कमी को स्वीकार नहीं करते। शिव स्वयं संसार को रचते हैं, फिर उसे भस्म करते हैं, पर हर रचना में उनकी पूरी लगन होती है। भग्न सुंदर का अर्थ है, पहले अपने कर्म को पूर्णता से करो और फिर उस कर्म के फल की अपूर्णता को स्वीकार करो। तुमने कर्म को ही अपूर्ण छोड़ दिया। दक्षेश ने अविचल को एक नया पत्थर देते हुए कहा, जाओ, इस पत्थर को तोड़ो मत, इसे अपनी पूरी शक्ति और प्रेम से तराशो। जब तुम्हें लगे कि तुमने इससे वह सब कुछ दे दिया है जो तुम दे सकते थे, तब यदि उसमें कोई कमी रह जाए, कोई दरार रह जाए, तो उसे मुस्कान के साथ स्वीकार करना। वह स्वीकृति ही तुम्हारी अंतिम कला होगी। उद्धरण चिन्ह। अविचल को अपने अहंकार और आलस्य का बोध हुआ। उसने फिर से काम शुरू किया, पर इस बार पूरी लगन और समर्पण के साथ। उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपनी कला में झोंक दी। जब उसने अपनी नई मूर्ति पूरी की, तो वह त्रुटिहीन नहीं थी, पर उसमें ईमानदारी और मेहनत की चमक थी। दक्षेश ने मूर्ति को देखकर मुस्कुराया। ये सुंदर है अविचल, इसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, पर अब ये कमियां मनुष्य के प्रयास की सुंदरता को दर्शाती हैं। यही शिव का सत्य है, कर्म में पूर्णता और परिणाम में स्वीकृति। और इस प्रकार सिद्धिपुर के कलाकार न केवल महान शिल्पी बने, बल्कि महान योगी भी बन गए, जो जानते थे कि सच्ची भक्ति परिश्रम की लगन में है, न कि केवल दर्शन के दिखावे में। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।